राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। साहिल जी गुरुग्राम से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आप को जानने और अपने अंदर के ईश्वर को जानने में बहुत रुचि रखता हूँ। मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास भी रखता हूँ। इसी समय में मैं अपनी जिंदगी में भौतिक तरक्की भी चाहता हूँ, पूरे दिल से बहुत धनवान बनना चाहता हूँ, भव्य जिंदगी भी जीना चाहता हूँ। क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं, चाह एक रखनी होगी, पूर्ति दोनों की हो जाएगी। अगर आप धन की चाह रखोगे तो कभी आत्म अनुभव नहीं कर पाओगे, और आत्म अनुभव की चाह करोगे तो धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। धन की चाह मिटानी होगी। बिना धन की चाह मिटाए, यही तो बाधा है। कंचन कामिनी कीर्ति, स्त्री शरीर में आ सकती, और धन में आ सकती, और मान प्रतिष्ठा में आ सकती। यही आसक्ति तो आत्मबोध नहीं होने देती, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। अगर इसकी आसक्ति रखोगे तो आत्मबोध नहीं कर पाओगे, और आत्मबोध में चलोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो बिना चाहे अनचाहे प्राप्त हो जाएगा। हम यही तो लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति तो चाहते हो, लेकिन तपस्या और भजन नहीं करना चाहते, तो कैसे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी? या तो अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो, फिर मांगो तो पूर्ति हो जाएगी। तो हम धन भी चाहें कि सर्वश्रेष्ठ धन हमको प्राप्त हो, मैं धनी बनूं, तो इसके लिए आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। अब आत्मबोध चाहें तो फिर धन की आशा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि धन की आशा और आत्मबोध बिल्कुल अलग दिशा है। जैसे बिहारी जी जाना चाहो और छठी कला की तरफ दौड़ो तो कभी बिहारी जी नहीं पा सकते, क्योंकि छठी कला का मार्ग उल्टा है। और बिहारी जी तरफ जाना चाहो और लेट के चलो तो बिहारी जी पहुंच जाओगे, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी की है। तो आत्मबोध की दिशा है त्याग। त्याग और वैराग्य से युक्त हो तब ज्ञान होगा, उसी ज्ञान से आत्मबोध प्राप्त होगा। और धन का मार्ग है संसार का कर्म, जो बार बार अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, तो वो एक दिन धन की प्राप्ति की सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान का भजन और प्रारब्ध अनुकूल हो तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा कर्म भी सफलतापूर्वक होना चाहिए,
और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए और प्रारब्ध भी अनुकूल होना चाहिए। तीनों जब मिल जाएंगे तब आप सबसे बड़े जो कामना कर रहे हो वो संपत्तिवान बन जाओगे। अब तप है नहीं तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? आपका प्रारब्ध नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? भगवान की कृपा नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता संपत्तिवान मैं बनूं? भारत में पूछो, विश्व में पूछो, सबके अंदर यही कामना मैं संपत्तिवान बनूं। तो अपने कर्म को सफलतापूर्वक करना और प्रारब्ध अनुकूल होना और तपस्या के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करना, जो चाहो प्राप्त कर लो। अब खाओगे मुर्गा मांस, पियोगे शराब, करोगे बेविचार और चाहोगे सर्वश्रेष्ठ धनी बनना तो कोई भी नहीं। पूर्व प्रारब्ध से आज धनी हो, अगर आज होश में नहीं रहोगे तो कल सुअर कुत्ता तुम्हें बनना पड़ेगा। हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। ये मत समझो कि उनकी कोई प्रजाति अलग है, नहीं। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तो हम नीच योनियों में जाते हैं और कर्म बन जाता है तो हम उच्च योनियों में जाते हैं। तो अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो, तो इसी प्रवाह से आप आगे चलकर धनी बन जाओगे। ना इस जन्म में सही तो अगला जन्म मिलेगा। ऐसे धनी कुल में होगा कि जन्म से ही धन संपत्ति का, वैभव का आपको खूब देखने को मिलेगा, भोगने को मिलेगा। पर तप, बिना तपस्या के, बिना भजन के ये बात असंभव है। कोई सोचे मैं पापाचरण करके बढ़ जाऊं तो थोड़े दिन बढ़ जाओगे, इसके बाद नष्ट हो जाओगे। और धर्म से चलोगे तो कुल परंपरागत तुम्हारे संपत्ति बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। इन चीज़ों से न तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, न कर्म ठीक रहेंगे, न बुद्धि ठीक रहेगी और न परलोक बनेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप सोचो, हर जीव अपनी प्राण रक्षा चाहता है। आप एक चींटी के पीछे से अंगुली करिए, वो भागेगी प्राण बचा करके कि कहीं अंगुली हम पर अटैक न कर दे। और आप भैंस को, बकरे को, मुर्गे को मान लो आप नहीं काटते हैं, लेकिन आप मांस लेते हैं तो आप हिस्सेदार हुए, आप उसके वध के हिस्सेदार हुए, आपको उसके वध करने का दंड मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि 56 प्रकार के भोग भगवान ने मनुष्य के लिए बनाए हैं, 36 व्यंजन बनाए हैं। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, जैसा तुम्हें भगवान ने सहयोग दिया। जरूरी है गंदे आहार करो। शराब पीकर कौन सी मानसिक उन्नति या शारीरिक उन्नति या लौकिक उन्नति, तीनों में बताओ कौन सी उन्नति होती है? शराब पी करके ऐसे लौकिक निंदा के पात्र बनते हैं कि नालियों में पड़े रहते हैं। ऐसे मतलब क्या हालत उनकी होती है। हमने एक देखा, छोटी सी नाली थी, वो साइकिल पार कर रहा था, तो वो इतनी बार कोशिश की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहर पार करने के लिए विचार से युक्त हो, और साइकिल डगमगा रही थी और आखिरकार उसी नाली में मैं साइकिल सहित गिर गया। तब उसको पकड़ के उठाया और साइकिल बाहर की कि भैया, तो तब पता चला कि वो गंध से पता चला कि ये शराब पिए हुए है। तो ये लौकिक उन्नति। अच्छा, शरीर में भी आप डॉक्टरों से पूछ लो, ये मदिरा जा करके आपकी किडनी, लीवर इस पर प्रभाव डालती है, मतलब इनको खूब प्रभावित करती है। अच्छा, पैसा जाता है, स्वास्थ्य नहीं बनता, और वही 100-200 रुपया के हरी सब्जी और सेब अंगूर घर लेकर के जाओ तो बढ़िया बच्चे परिवार सब आनंदित हो। वो 1500 की शराब पी ली और ऐसे गिरते हो। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है हमारी, एक बार बात मान लो, आपने पी लिया होगा तो अब कभी मत पीजिएगा। देख लिया उसका आनंद। अगर आपको नशे का आनंद लेना है तो नाम जप कीजिए, राधा राधा, देखिए कैसा नशा आता है जो कभी उतरेगा ही नहीं। हर समय एक खुमारी चढ़ी रहती है, एक आनंद चढ़ा रहता है, एक मस्ती बनी रहती भगवान के नाम में। पर वो थोड़ा पहले पाप नष्ट हो तब वो आनंद आएगा। इसीलिए जब कोई नाम शुरू करता है तो हृदय में जलन, मन की चंचलता, तो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार तुम डट कर नाम जप करो, एक बार हट कर नाम जप करो कि मैं कुछ भी हो जाए, फिर आप जब पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा आप फिर देख लेना। तो अगर धन प्राप्त करना है तो नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे सफलतापूर्वक कर्म करो, तब जाके धन की प्राप्ति होती है। महाराज जी, भगवत प्राप्ति
साथ साथ करनी हो। गृहस्थ में तो महाराज जी कामना रहती है कि धन भी कमाएं और भगवान भी मिल जाए। नहीं, आपने जानने की बात कही आत्मबोध। आत्मबोध के लिए जब तक इन समस्त आशाओं का त्याग नहीं होगा, कामनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक नहीं बनेगा। और गृहस्थ में भगवत प्राप्ति के लिए तो हमने इनको बताया कि कर्म को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए और वो धर्म पूर्वक कर्म हो और भगवान को समर्पित कर दिया जाए, पूरे जीवन यही किया जाए, तो भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। अनिरुद्ध गुलेरिया जी, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैंने YouTube के माध्यम से एक संत भगवान के साथ भगवत चर्चा में आपके श्रीमुख से कर्म संन्यास के बारे में सुना था। मेरे गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि मुझे गृहस्थ धर्म में कर्म संन्यास के बारे में बताएं। इसको जीवन में कैसे धारण कर सकता हूं, कैसे? कर्म संन्यास का तात्पर्य कर्मों का त्याग नहीं होता है। कर्म संन्यास का तात्पर्य होता है कर्मों का न्यास, समर्पण। कर्म करे, फल की आकांक्षा न रखे, धर्मयुक्त कर्म करे और वो भगवान को समर्पित कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हो, व्यापार, नौकरी, जो भी जहाँ अपने अपने पद पर है, वो कर्म धर्म पूर्वक करे। अपना जो धर्म का क्षेत्र है उससे बाहर न जाए, अधर्म न करे, घूसखोरी न करे, पापाचरण न करे। तो जो कर्म कर रहे हो भगवत स्मरण करते हुए बीच बीच में करो और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, और भगवान के परायण हो जाओ। भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका मृत्यु संसार सागर से पार करता हूँ, उसका उद्धार मैं करता हूँ, जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरा स्मरण करता रहता है। संन्यास मार्ग का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है। गृहस्थ को चाहिए अपने कर्तव्य कर्मों को पवित्रता पूर्वक, धर्म पूर्वक करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए उस कर्म को भगवान को समर्पित करके भगवान के परायण रहे, तो इसी जन्म में उसका उद्धार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? सोवन मोहंती जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन भर भक्ति किए हुए भक्त की भगवत प्राप्ति और अंत में बस नाम सुन लेने वाले व्यक्ति की भगवत प्राप्ति में कोई अंतर है? नहीं, पर जीवन भर जो पाप करता है, मनमानी आचरण करता है, उसका अंतिम ऐसा बनता भी नहीं है। ऐसा संयोग ही नहीं बनेगा कि उसको नाम स्मरण किया जाए। नाम स्मरण, राम, और प्राण निकल गए, राधा, प्राण निकल गए। ये तो बड़े पुण्यात्मा महात्मा की स्थिति होती है। नहीं तो जो जीवन भर हमने किया है, अंतिम फाइनल में वही सीन आती है सामने। जो हमने पाप कर्म किए, जो हमने गंदे आचरण किए, वही हमारे सामने नाचने लगते हैं और उन्हीं का चिंतन होता है, और फिर परिणाम हमारा जा करके वही होता है जो दुर्गति जिसे कहते हैं। जीवन भर भजन का अभ्यास किया तो अंतिम समय अगर हम भूल भी गए तो भगवान स्मृति बन जाते हैं, भगवान याद दिला देते हैं। उस समय याद आता, वो जोर से पुकारा राधा, भले मुंह से न निकल पाए लेकिन अंदर से निकला राधा, और प्राण निकल गए, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए अभ्यास किया जाता है। बिना पुण्यात्मा के अंतिम समय उसे भगवान का नाम याद ही नहीं आएगा। अंतिम समय उसे भगवान की ऐसे भक्तों का सानिध्य नहीं मिलेगा। जैसे कोई शरीर छोड़ रहा है, आप उसे चरणामृत पिला दीजिए, नाम सुना दीजिए भगवान का, तो उसका अंतिम बन गया। तो अब उसने जरूर पुण्य किए हैं, उसने जरूर तपस्या की है, तभी उसको अंतिम समय ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। हर एक को ऐसा संयोग प्राप्त नहीं होता। और ये पक्की बात है कि यदि मरते समय भगवान का नाम कान में हो जाए, या हृदय से निकल पड़े, या वातावरण भागवती को, तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। रवि जी पटियाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कई सालों तक गौशाला में सेवा की। उस दौरान गांवों के उपचार हेतु कई बार गांवों के पैर को काटना पड़ा महाराज जी। ऐसे में क्या मेरे से अपराध बना? इस कारण मैंने गौशाला में भी जाना छोड़ दिया महाराज जी।
जैसे हमारे हाथ में यहाँ से कैंसर हो जाए, जरूरत पड़े तो यहाँ से काटना पड़ेगा ना। तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए अगर एक अंग काट रहे हैं तो आप डॉक्टर हैं, आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि आप उसको पीड़ा या मारने के लिए कर रहे हैं, आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कोई इसमें पाप नहीं है, क्योंकि आपकी औषधि का कार्य है। और जब आपने देखा कि औषधि से कार्य नहीं बनेगा, इस अंग को काटना ही पड़ेगा, नहीं ये अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा देगा, तो फिर उसे काट देना, वो काट देना पाप नहीं कहा जाएगा। प्रियांशु जी वृंदावन। गुरु हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिनु ही श्रम छूटी जाही सब जे माया के फंद। महाराज जी, हमें पहले माया पर जीत हासिल करना चाहिए या प्रभु दरस प्राप्ति की इच्छा? ये किनके दर्शन के लिए लिखा जानते हो? गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद ही रस में भय अनंत, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी के लिए लिखा है कि उनके दर्शन मात्र से कृष्ण 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 भजन की उमंग आ जाती थी, उनके दर्शन मात्र से माया के फंद नष्ट हो जाते थे। तो ये महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए लिखा है, ये ऐसा नहीं लिखा कि ये कोई सिद्धांत में लिखा हो, ये उनकी महिमा लिखी हुई है। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनंत, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। बिना प्रयास के माया के मलों का नाश हो करके भजनानंद प्रकाशित हो जाता था महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन मात्र से। वो तो श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान अवतार है, प्रिया प्रीतम का मिलित रूप है, तो उनके दर्शन से ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो आप क्या प्रश्न करना चाहते हो? हमने साधक हैं, हमारी वृत्ति बहुत गलत रहती है, भी तो आपकी कृपा से मतलब जो भी हो पाए बस आपकी कृपा से। तो ये रहता है कि जैसे हम क्या करें, पहले तो प्रियाजू का तो दर्शन अभी हुआ नहीं है। दर्शन कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? भगवत दर्शन पहले भजन में डूबो, इतना भजन में डूबो कि कोई आशा ना रह जाए। आशा जब तक है तब, अन्य आशा जब तक है तब तक भगवत साक्षात्कार स्वप्न में भी नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार कोई खिलवाड़ है। जब समस्त आशाएं और कामनाओं का नाश हो जाता है तो एकमात्र लक्ष्य बन जाता है भगवान, और जिया न जाए, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो हमारा लक्ष्य दर्शन नहीं, हमारा लक्ष्य भजन होना चाहिए। दर्शन उनका मन आवे तो दे दे, ना मन आवे ना दे, हम लेकिन जिएंगे उनके लिए। हम उनके लिए रो तो सकते हैं, वो मिले ना मिले, मिलन के लिए तड़प तो सकते हैं ना, हम उनके लिए व्याकुल तो हो सकते हैं। तो हमें भजन के बल से भगवत दर्शन की व्याकुलता पैदा करनी है। हमें एक भी मिनट भजन से बिलग नहीं रहना, ये हमें नियम लेना है। गंदे आचरण कितना भी हमको जलाए मन, हम गंदा आचरण नहीं करेंगे, हम सहेंगे। इस मार्ग में सहनशील ही आगे निकल पाता है, नहीं तो मन का जब आकर्षण विषयों का होता है तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। अच्छे अच्छे जब कोई सहनशील राधा 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 बड़ी से बड़ी पीड़ा को हंस के मुस्कुरा के सह ले, वो भगवत मार्ग में चल सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो, पहले हृदय को मजबूत करो। काम आ रहा है उसे सहो, क्रोध आ रहा है उसे सहो, जो विकार आ रहे हैं उनको हर वेग को सहो, भूख के प्यास को, सर्दी के गर्मी के हर वेग को सहो, तब जाकर के आप सहत सहत बाढ़ है भगति गृह तन गुरहितगार, तब वो जाकर के विशाल भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, जो भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, गुण माधुरी में डुबो देता है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, वो स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है जो भगवान से प्रेम करता है। देवऋषि उपाध्याय जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 32 सेवा अपराध में से अगर कोई एक अपराध बन जाए तो प्रायश्चित कैसे करें? नाम जप से, भगवान नाम जप से, नाम जप से अपराध नष्ट हो जाता है। अब नाम जप करेंगे और भावना करेंगे, प्रायश्चित करेंगे कि हमसे गलती हो गई, तो अपराध नष्ट हो जाता है। आज जिनके जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन भक्ति और माया के बीच अक्सर डोलता रहता है। कभी मैं नाम जोप और साधना में स्थिर रहता हूं तो कभी मन लालच और सांसारिक कामों के पीछे भागता रहता है। महाराज जी, प्राय सबका
ऐसा मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका केवल मन माया में ही लगता है, भगवान में नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका केवल मन भगवान में ही लगता है, वो बड़े महाभाग्यशाली होते हैं। बकाया बीच वालों में हम लोग ज़्यादा बहुतायत हैं, कुछ थोड़ा मन भगवान में भी लगता है, थोड़ा मन माया में भी लगता है, ऐसा बहुतायत पाया जाएगा। बहुत कम इन्हें गिने चुने लोग होंगे जो महाभाग्यशाली जन जिनका मन केवल भगवान में लगता है, और अधिकतर लोग पाए जाएंगे जिनका केवल मन संसार में लगता है, और बहुतायत संख्या मिलेगी जिनका मन थोड़ा भगवान में भी लगता है और थोड़ा माया में भी लगता है। तो अगर थोड़ा भगवान में लगने लगा है तो बड़ी कृपा हो गई है। हमें चाहिए कि उसी थोड़े मन को पकड़ के धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं भगवान की तरफ, तो माया अपने आप प्राप्त हो जाएगी। माया भगवान की दासी है, भगवान उसके स्वामी है। तो जब हमें भगवान मिल गए तो माया मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, सारा वैभव मिल जाएगा। तो मुझे चाहिए कि सबसे पहले भगवान को रिझाए। माया को हम प्राप्त करना चाहेंगे तो मायापति से विमुख होकर माया हमें कभी नहीं मिल सकती, किसी के हाथ नहीं लगी आज तक। और जो मायापति को प्राप्त कर लिए तो माया माँ के समान सेवा करने लगती है, माँ के समान। हम यही सबको समझाना चाहते हैं कि आप भगवान से विमुख होकर कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, आप चिंता रहित नहीं हो सकते, आप आनंदमय नहीं हो सकते। यदि भगवान से विमुख हैं तो आपको माया रौंद डालेगी, माया की ही आराधना करेंगे वो वही आपको रौंद डालेगी। और यदि भगवान की तरफ चलेंगे तो माया आपकी माँ के समान सेवा करेगी, क्योंकि भगवान के दास को माया कभी सताती नहीं है, माया सहयोग करती है। जैसे देखो, ये कपड़ा माया है, ये शरीर माया है, ये माइक माया है, टेबल माया है, सोफा माया है। ये बाधा पहुंचा रही क्या? ये सहयोग कर रही है। और इसी को विलासिता में ले लिया जाए तो यही मन बुद्धि को भ्रष्ट करके गंदे आचरणों में लगा देगी। देखो, संसारी आदमी अहंकार से युक्त रहता है तो यही माया उसको रौंद देगी, उसको नष्ट कर देगी, अहंकार नष्ट कर देगा। भगवान के आश्रित रहोगे तो थोड़ा बुद्धि काम करेगी, और नहीं तो अहंकार कहीं ना कहीं आपको चौपट कर देगा, कहीं ना कहीं आपको नष्ट कर देगा। तो हम माया की चाह कर रहे हैं, इस चाह को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करें, भगवान की चाह को बढ़ाएं। और जैसे जैसे भगवान की चाह बढ़ेगी वैसे वैसे माया आपके पीछे लग जाएगी। तो अनचाहे अनमांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। अगर हम चाह ना करें तो जैसे पल लगने की चाह नहीं करते अपने आप लग जाती है, ऐसे ही आपको धन प्राप्त हो जाएगा यदि आप भगवान का भजन करोगे। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। बोले तुम केवल हरि का भजन, स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे, केवल हरि का भजन करो, केवल हरि का भजन करो। मति बंछय रे मति बंछय, क्यों चाह कर रहा है धन की, क्यों धन के पीछे भागा घूम रहा है? हरि के पीछे लग, धन तेरे पीछे लग जाएगा। हरि के पीछे लग, धन तेरे पीछे लग जाएगा। और हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होकर धन चाहती है, तो ऐसे नहीं मिल सकता। भगवान से विमुख होकर जिनको पूर्व पुण्य से धन मिला है वो बहुत गंदी तरह धन का प्रयोग करते हैं, बहुत गंदी तरह धन का प्रयोग करके धन की दुर्गति और अपनी दुर्गति करते हैं। अब मदिरा, मांस, गंदे आचरण, सब बाहुल्यता इसकी, नरक जाने का सारा खेल नरक जाने का। और धन्य है वो गौ सेवा में लग गया, धन संत सेवा में लग गया, भगवान की कथा, भगवान के नाम कीर्तन। एक भगवान की कथा करे, हजारों लोग भगवान की कथा सुने, भगवान में आनंदित हुए। एक धन वो है और एक धन वो है। हमारे भागवतिक कानून में ये अपराध है, मांस खाना मनुष्य को यह अपराध है, मदिरा पीना अपराध है, पर स्त्री गमन करना अपराध है, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी, ये सब अपराध के अंतर्गत भागवतिक कानून में अंतरात। तो इसको त्यागना चाहिए। तो जिनके पास भगवान से विमुख होकर धन भी है वो दुराचार में खर्चा हो रहा है,
तो हमें चाहिए कि भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए धन की चाह को धीरे 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 मिटा दे और भगवान की चाह को बढ़ा दे, तो धन अनचाहे अपने आप आ जाएगा, अनचाहे अपने आप आ जाएगा। परमानंद पाठक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानव जन्म क्या 84 लाख योनियों के भोग के बाद ही मिलता है या मानव जन्म नहीं, इसका भगवत कोई भजन क्रम की... नहीं है। हमारे यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, संस्कृति माज बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डारत। भगवान ने कृपा की, 84 लाख योनियों के चक्र को रोक दिया और बीच से निकाल लिया। संस्कृति माज माने होता बीच, बीच से निकाल लिया और आप पर दया करके मनुष्य जन्म दे दिया कि अब तुम अपना सुधार कर लो। जब हम गर्भ में होते हैं तो गर्भ में थोड़ी देर के लिए हमको ज्ञान आता है, तो उस समय भयानक पीड़ा होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बंद जीव ऐसे कुंडलाकार होता है तो बंद उसको बड़ा कष्ट होता है। उसी समय उसको ज्ञान होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक बार मुझे इस माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करके दोबारा गर्भ में नहीं आऊँगा, एक बार मुझे कर दो। बस जहाँ भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ऐसा संयोग बना देते हैं, जीव बाहर आता है तो कहाँ वो ज्ञान अंतर ध्यान हो जाता है, तो कहता कहाँ कहाँ, अरे बोले बालक हुआ या बच्चा हो बच्ची हुई, और वो भूल जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़ा होता गया, फिर वही खेल कूद, फिर वही स्त्री पुत्र धन, फिर वही माया का नाटक, और जीवन फिर जिस लिए हम आए थे वो हम फिर भूल गए। तो हमें चाहिए कि प्रधान कर्तव्य भगवान का भजन करते हुए, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें जन्म दिया है, जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं उसमें संतोष करें। देखो, अगर संतोष करोगे तो जैसी स्थिति में उतने में आनंदित रहोगे, और संतोष ना हो तो करोड़ अरब खरब बढ़ते जाए फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष से कामनाओं का नाश होता है। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें दिया, भगवान ने तुम्हें आंख दी, आंखें हटा देते तो कान दिया, श्रवणेंद्रिय हटा देते तो जबान दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। अब भगवान का भजन कर लो, ना अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप लो। धन की चाह करोगे तो फिर धीरे धीरे बुद्धि खराब होती चली जाती है। जहाँ चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, जिसके दिमाग में धन है वो जरूर पापाचरण करेगा। तो हमें लगता है धन तो हमारी आवश्यकता है, गृहस्थी में है तो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान ने जितना हमें दिया है उतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। गांव में एक प्रार्थना करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए। कोई दरवाजे से भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मालिक इतना हमको दे दीजिए। तो भगवान हमें लगता है इतना तो सब दिए ही है आप लोगों को। अब एकदम अरब खरबपति के सपने देखोगे तो कभी संतोष नहीं प्राप्त होगा, असंतोष ही रहेगा चाहे जितना धन बढ़ता चला जाए। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। जो व्यापार, नौकरी, किसानी, जो भी कर्तव्य कर्म है उसको अच्छी तरह करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। अनुपम दुबे जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जीवन में जो फैसले लेते हैं वो वही सही हो रहा है या पहले से सब लिखित है? नहीं, पहले से निश्चित केवल सुख और दुख है। जो प्रारब्ध कर्म बनता है वो दो कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ का परिणाम जो सुख होता है सांसारिक, और अशुभ का परिणाम दुख होता है। ये जो हम फैसले लेते हैं ये क्रियमाण है, ये वर्तमान का है ना, ये पूर्व का तो नहीं ना। अभी हम फैसले ले रहे हैं, अब उस फैसलों में देखना है कि धर्मयुक्त फैसला है कि नहीं। अगर धर्मयुक्त फैसला है तो हमको चल देना चाहिए। वो प्रारब्ध से नहीं, वो पहले से निश्चित नहीं है फैसला। जो फैसला हम ले रहे हैं वो क्रियमाण का है। वो क्रियमाण, तीन प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। तो क्रियमाण मनुष्य शरीर में ही होता है, पशु पक्षियों में नहीं होता। तो इस जन्म में जो हम क्रियमाण कर रहे हैं कि आज ऐसा किया जाए,
अब ऐसा किया जाए। ये हमारा क्रियमाण है, ये प्रारब्ध प्रेरित नहीं है। प्रारब्ध प्रेरित है कि आप जा रहे हैं और अचानक घटना घट जाती है, ये प्रारब्ध प्रेरित है। आप जा रहे हैं, अचानक आपको कोई धनराशि मिल जाती है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध ऐसा नहीं कि आपको नया संकल्प बनवाता हो, नया संकल्प तो बनता है क्रियमाण से, और प्रारब्ध उसमें अचानक आता है। अचानक आपने बहुत बढ़िया व्यापार किया और अचानक दुकान में आग लग गई, अब आपका प्रारब्ध आपको दुख दे रहा है, क्योंकि आपने तो प्रयास किया क्रियमाण सुख के लिए, लेकिन प्रारब्ध बुरा है, उसने दुख प्रदान कर दिया। छोटी सी एक दुकान रखी, बढ़ती चली गई, ये आपका पूर्व प्रारब्ध है। नया क्रियमाण छोटा सा, लेकिन प्रारब्ध बड़ा सा, वो आपको बढ़ाता चला गया। तो प्रारब्ध जो है वो सुख और दुख देता है। जो फैसले लेते हैं वो क्रियमाण से होते हैं, और ये अनेक जन्मों का जो जन्मों का गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं। शैली शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो चीजें इस जन्म में हमारे लिए पाना असंभव है, मन में कामना बनी रहती है कि अगला जन्म हो तो वो कामना पूरी हो। अरे नहीं, बहुत गलत बात है। संसार की चाह की पूर्ति के लिए हमारा अगला जन्म हो, ये कितना बड़ा भ्रम है। अरे अनेकों जन्म व्यतीत हो गए और इन सब भोगों को भोगते हुए कभी चाह पूर्ति नहीं हुई। चाह मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला। ऐसा भ्रम मत करो, नहीं तो अनेक जन्मों से भटकते चले आए, अनेक जन्म आगे और हमको भटकने पड़ेंगे। अगर मानो आप इस जन्म में मनुष्य हैं, तो क्या अगला जन्म आपको मनुष्य मिलेगा? क्या गारंटी, क्या गारंटी? भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, अगले जन्म में हम कहीं ऐसे पशु पक्षी न बने। इसलिए हमको इस जन्म में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा या तो जन्म ही ना हो, और जन्म हो तो भगवान की कृपा से युक्त जन्म हो। ऐसा जन्म हो हम समाज सेवा कर सके, हम भगवान नाम जप सके, हम मंगल कर सके, दूसरों का परोपकार कर सके। ऐसी चाह मत करो कामनाओं की कि हमें अगला जन्म मिलेगा तो हमें हमारी चाह पूर्ति होगी। नहीं, बड़े बड़े सम्राट हो गए, भोगों को भोगते हुए कभी उनकी चाह पूर्ति नहीं हुई, तो हम लोग तो कैसे पूर्ण कर सकते हैं अपनी चाह को? चाह तो देवराज इंद्र की भी नहीं पूर्ति हुई, जिसके पास अप्सराएं हैं। देखो एक घटना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर थी। देवराज इंद्र ने, अब वो तो त्रिभुवन का स्वामी है, तो सोचो स्वर्ग की एक अप्सरा उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन को चंचल कर देती हैं, और उन अप्सराओं का स्वामी गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ जाकर गलत आचरण किया। मतलब देवराज इंद्र की भी इंद्रियां तृप्त रही हैं भोगों में। वो जब त्रिभुवन पति है देवराज इंद्र, उसकी भी इंद्रियां भोगों से तृप्त नहीं, तो अपने लोगों की कहां से हो जाएंगी? इसलिए चाह मिटाना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, चाह बढ़ाना नहीं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप नाम जप करके भगवान से कहिए कि हमारी ये चाह ही मिटा दीजिए जो संसार की तरफ जा रही है। रसिक मोहिनी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर गुरुदेव स्वप्न में आकर कुछ उपदेश करते हैं तो क्या हमें उसे प्रकट दिए हुए जो उस समय दिया उन्होंने उपदेश, उसको प्रकट में पालन करना चाहिए? अगर गुरुदेव प्रकट में विराजमान है तो सही करवा लेना चाहिए कि आपने स्वप्न में ये कहा, जागृत में आपका क्या आदेश है। और अगर गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए हैं तो आज्ञा मान करके पालन कर लेना चाहिए। सपना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक सब व्यर्थ सा लगता था, लेकिन आज जब नौकरी लग गई तो मुझे अभी सब व्यर्थ लग रहा है। सिर्फ जीवन यापन के लिए नौकरी करना जरूरी है या कोई इसका आध्यात्मिक महत्व भी है? नहीं, आध्यात्मिक महत्व भी है। यदि आप नाम जप करते हुए अपनी नौकरी को करें और परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा में धन को लगाएं, और जो धन कमाती है उससे कुछ हिस्सा, मान लो कुछ हिस्सा निकालकर गौ सेवा में, संत सेवा में, बीमारों की सेवा में कहीं ऐसी जगह लगा दें, तो आपकी नौकरी का आध्यात्मिक योग बन जाएगा। उससे बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। धन से बहुत बढ़िया धर्म भी होता है। यदि धर्म पूर्वक धन कमाया जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, औषधि के लिए परेशान हैं। हम अगर रोज थोड़ा थोड़ा एकत्रित करें तो 4-6 महीने में एक अच्छी धनराशि हो सकती है।
10-20 हजार ही सही, हम कहीं बूढ़ी गौओं की सेवा हो रही है, अनाथ गौओं की सेवा हो रही है, ऐसी जगह हम डोनेशन कर दें जहाँ इस तरह के हमारे धन का सदुपयोग हो। वैसे शास्त्रीय आदेश तो ये है कि धर्म पूर्वक कमाए हुए धन का दशांश दान करना चाहिए। 100 में 90 रुपए तुम खर्चा करो तो 10 रुपए परोपकार में लगा दो। धर्म में, धर्म से कमाए हुए, पापाचरण का नहीं, पापाचरण का नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत है। धर्म से कमाए हुए धन से दशांश यदि दान किया जाए तो वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में सुदृढ़ कर देगा। और नाम जप करते हुए यदि हम अपने कर्तव्य कर्म को करें तब तो कहना ही क्या है। तो आप नौकरी मत छोड़िए, नौकरी कीजिए, परिवार का पोषण होता है, समाज की सेवा होती है उससे, और नाम जप कीजिए। अधर्मयुक्त कोई कार्य ना होने पाए ये सावधानी रखिए। तो महाराज जी, क्या केवल नाम जप करने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा मुझे? अरे मोक्ष का मोक्ष हो जाएगा नाम जप कर। दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना। नाम जापक तो मोक्ष का भी त्याग कर देता है, मोक्ष का भी मोक्ष हो जाता है। नाम जप करके तो देखो, दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान की सेवा के सिवा वो मोक्ष भी नहीं चाहता नाम जापक। इसलिए नाम जप के तो देखो, नाम जप की अपार महिमा है। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, लेकिन ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। और ब्रह्म राम से भी बढ़कर के उनका नाम है। और कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, और राम न सकत नाम गुण गाई। नाम की जितनी महिमा है स्वयं नामी भगवान भी नहीं गा सकते। इसलिए हम तो कहते हैं नाम जापक जितना अधिक नाम जप करेगा, अगर वो नाम के द्वारा प्रेम प्राप्त कर लिया तो मोक्ष का भी मोक्ष हो गया, मोक्ष का भी त्याग हो गया। इसलिए खूब नाम जप करो। किशन सिंह नेगी जी, बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 सालों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, तब से जीवन में बहुत सुधार आया है। नास्तिक से आपने आस्तिक बना दिया, और तमोगुनी भोजन से सतोगुनी भोजन करने लग गया हूँ, और अब इच्छा भी नहीं है वैसे भोजन की। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? हम ये कैसे जान पाएं कि आध्यात्मिक जीवन में सफल हो रहे हैं हम? सत्संग, सत्संग से हमें पता चलता रहता है कि अब हमारी कितनी उन्नति हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे कामादि दोष शांत होने लगे, हमारी कामनाएं शांत होने लगे, भगवान का नाम प्रिय लगने लगे, भगवान की कथा प्रिय लगने लगे, भगवान के संत प्रिय लगने लगे, तो समझो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हमारे अंदर जो ये कामादि दोष हैं ये कम होने लगे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा हो रही, हमारी भक्ति बढ़ रही है। और आपने बताया ही कि आपने बहुत से दोषों का त्याग किया, तमोगुणी भोजन का त्याग किया, तमोगुणी मार्ग का त्याग किया। इसलिए बहुत अच्छे हैं, आप आगे बढ़िए और खूब नाम जप कीजिए। भगवान की आपके ऊपर कृपा है तभी आप इस मार्ग में चल पा रहे हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे या मार्ग सोई। इस मार्ग में कदम वही रख सकता है जिस पर भगवान की कृपा है। इतनी कृपा कीजिएगा कभी इधर उधर ना मन ना डोल जाए। मन बहुत तेज भागता है। हाँ भागता है, लेकिन आपके बिना वो कुछ कर नहीं सकता, आपके बिना कुछ कर नहीं सकता। अगर आपने दस्तखत कर दिया तब तो फिर गड़बड़ कर देगा। आपको दस्तखत नहीं करना, मन चाहे जहां भाग के जाए आप उसका दस्तखत मत कीजिए। आपकी हाँ के बिना वो कुछ कर नहीं सकता। मित्र लोग कह रहे पियो और मन भी कह रहा पियो, लेकिन आपने तो बच गए, लोग नाराज हो गए। हाँ वो तो सतमार्ग में जब चलोगे तो मित्र नाराज हो जाएंगे। एक आदमी था जो बहुत सुबह से शराब ही पीता था और बहुत मतलब गुंडा प्रकृति का आदमी, तो जहां जाता था उसका आदर होता था। आजकल आदर संतों का कम होता है, असंतों का ज्यादा होता है। वो एक अभी बीच में आया, बोले आपके प्रवचन ने हमें बर्बाद कर दिया। हमने कहा क्या? बोले शराब छुड़वा दी और गंदी बातें छुड़वा दी तो हमारे जितने मित्र जितना आदर था सब खत्म हो गया।
बोले अब हमसे कोई बात नहीं करता हमसे, तो बोले हम उसमें था कि रौब थी और सम्मान मिलता था, तो हम कहा ये सब नरक जाने का रास्ता था। भगवान ने अब कृपा कर दी है, अपमान मिले लेकिन सतमार्ग में चलो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो ऐसे मित्रों की क्या जरूरत जो कुमार्गगामी बनावे। मित्र तो वही है जो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में चलावे वही मित्र। हम आपके दोस्त हैं, कोई और दोस्त हो तो ना हो। अरे संत जन दोस्त हैं, सतमार्ग में भगवान दोस्त हैं। ऐसे 1000 लोग दोस्त हों लेकिन कुमार्गगामी हो तो क्या फायदा। एक दोस्त हो और अच्छा हो तो बढ़िया है। तो संत जन तुम्हारे दोस्त हैं, भगवान तुम्हारे दोस्त है। हाँ, ऐसे चलो। चंदन कुमार मिश्रा जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई प्राणी स्वयं को जान ले, पहचान ले, तो क्या प्रभु यानी भगवान को जानना शेष रह जाता है क्या? नहीं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो अपने को जान लेता है वो भगवान को जान लेता है, जो भगवान को जान लेता है वो अपने को जान लेता है। दो नहीं है, वही आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम जैसे पूरे ट्रक के एक बोरे का परखी के द्वारा देख लिया तो पूरे ट्रक का दाम लगा देते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश स्वरूप आत्मा है। जो भी उसका अनुभव हुआ वो पूर्ण परमात्मा का अनुभव कर लेता है। आत्मबोध होते ही वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। पर बहुत कठिन है आत्मबोध होना। इस शरीर में इतनी आसक्ति हो गई है, इंद्रियां इतनी भोगों में प्रबल हो गई हैं कि आत्मा की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती, देह की तरफ ही वृत्ति रहती है, भोगों की तरफ वृत्ति रहती है। बड़ा उल्टा हो गया है। विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया है, इंद्री ने मन को अधीन कर लिया है और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया है। अब जो निर्णय होता है सब गलत होता है। उल्टा इसका ठीक हो जाए कि बुद्धि मन को अधीन कर ले और मन इंद्रियों को अधीन कर ले और इंद्री विषयों को अधीन कर ले, तो फिर सही निर्णय होने लगे। अब इसके लिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना करना होता है। सिस्टम उल्टा है, ऐसे प्रवाह ऐसे है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब हमें परमात्मा की तरफ ऐसे ऊर्ध्व लाना है। तो जैसे जल का प्रवाह नीचे है और उसे ऊर्ध्व चलाना है तो मशीन की जरूरत होती है, यंत्र की जरूरत होती है। ऐसे ही हमारी इंद्रियों का प्रवाह माया की तरफ है, इसे परमात्मा की तरफ चलाने के लिए मंत्र की जरूरत है। तो हमें गुरु मंत्र मिले और हम खूब जप करें तो उसके प्रवाह से हमारी बुद्धि शुद्ध हो और वो मन को अपने अधीन करे, मन इंद्रियों को अधीन करे, इंद्रियों के अधीन विषय रहे, ना कि विषयों के अधीन इंद्रियां रहें। सब कुछ उल्टा हो चुका है। इसको सीधा करना है भजन के द्वारा, और जब ये ठीक हो जाएगा तो सही संकल्प बनने लगेंगे, सही निर्णय निकलने। अभी गलत निर्णय है, कुछ भी हो वो मन ये बुद्धि से दस्तखत करा लेता है और मनमानी आचरण होते रहते हैं और हम जलते भी रहते हैं, दुख भी पाते हैं, फिर भी वही कर्म करते हैं। बड़ा निकृष्ट मन है, बड़ा निकृष्ट मन है। एक बार कहेगा कि मैं कसम खाता हूँ कभी नहीं करूँगा, दूसरे दिन फिर तैयार है वही करने के लिए। तो ये भजन के द्वारा ठीक होता है। जितना हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे और भजन करेंगे उतने ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है और मन इंद्रियों पर शासन करता है। इसको शास्त्रों में वर्णन किया गया कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम मन है और लगाम को पकड़ने वाला सारथी बुद्धि है। अब बुद्धि अगर शिथिल है, लगाम छोड़ दी तो इंद्रिय रूपी घोड़े कहीं भी गिरा सकते हैं। जैसे ड्राइवर नशे में वो कहीं भी ठोक सकता है गाड़ी को, ऐसे हमारी बुद्धि माया के नशे में है। अब माया का नशा उतरे तब सही ये मार्ग चयन करके चल पावे। अभी तो जो मन आया सो खा लिया, जो मन आया सो पी लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया सुन लिया, जो मन आया भोग लिया, यही है मनमानी आचरण होना। और उस जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो ठीक आहार विहार, देखना सुनना बोलना, वो सब निरपराध होता है, वो सब भागवतिक होता है। तब वो भगवान की तरफ, तब वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है,
तब उसे इन शरीरों से वैराग्य और स्वरूप का बोध प्राप्त होता है। कठिन मार्ग है पर असंभव नहीं है। अगर हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर प्रयास करें तो हम गृहस्थी में भी ये अनुभव कर सकते हैं। पर बराबर भजन, मन लगे चाहे ना लगे, सुख मिले चाहे ना मिले, शांति मिले चाहे ना मिले, हमें भजन करना है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है वो निकल जाता है। और जो ये कि सुख मिले, अरे अभी तो वही काम आ रहा है, अभी तो वही मन अशांत है, इसका मतलब कोई लाभ नहीं मिला, और उसकी श्रद्धा पे टिक नहीं पाती है। बहुत काल तक भजन करता रहे तब वो माया को परास्त करके स्वरूप बोध की तरफ बढ़ता है। प्रांशु जी अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सदगुरु की प्राप्ति प्रारब्ध से होती है या इसके पीछे मनुष्य का अपना यत्न होता है? नहीं, इसमें ना यत्न काम करता है ना प्रारब्ध काम करता है, इसमें कृपा काम करती है। जैसे हनुमान जी महाराज को जब विभीषण जी ने देखा तब ये नहीं कहा मैं बहुत भजन कर रहा था इसलिए आपकी प्राप्ति हुई, ये नहीं कहा मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए आपकी प्राप्ति हुई, कहा अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर श्री राम जी की कृपा है, क्योंकि यदि कृपा ना होती भगवान की तो आप जैसे संतों के दर्शन न होते। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हट दीना। जो प्रभु ने हम पर कृपा की तो तुम अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिए। तो गुरु की प्राप्ति हमारे प्रयत्न से नहीं होती। प्रयत्न से इसलिए नहीं होती कि हम बाहरी चीजें देख सकते हैं, लेकिन जो गुरु बनाने के लिए चाहिए वो हम नहीं देख पाएंगे। जितेंद्रियता, आत्मबोध, भगवत प्रेम, ये बुद्धि के द्वारा नापे नहीं जा सकते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है, वो प्रकृति की चीजों को देख सकती है। आप किसी संत की प्रवीणता को देख सकते हैं, बोलने की प्रवीणता को देख सकते हैं, उनके वैभव को देख सकते हैं, वाहवाही को देख सकते हो, ये सब मायाकृत है। तो आपका प्रयत्न असफल रहा, आपके प्रयत्न से गुरु की प्राप्ति। और भाग्य से इसलिए नहीं होती कि भाग्य में दो ही बातें होती, शुभ और अशुभ। शुभ का फल सांसारिक सुख और अशुभ का फल सांसारिक दुख। धाम, नाम, भगवत भक्ति, भगवत भक्तों का संग, ये केवल कृपा से होता है, ये न भाग्य से होता है न प्रयत्न से होता है। भगवान जब द्रवहि दीन दयालुराग हो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संतों का संग प्रदान कर देते हैं। संत मिलना कोई साधारण बात थोड़ी है। भेषधारी मिलना बात अलग है, लेकिन संत मिलना ये बड़े भाग्य की बात होती है। बड़े भाग्य तब कहते हैं हम जब हमें संत मिल जाते हैं। अब हमारे बड़े भाग्य हो गए कि अब हमें संत, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनय प्रयास होय भव भंगा। तो हम तब बड़े भाग्य, जैसे अब हम वृंदावन वास करते हैं तो अब हम कहते हैं हमारे बड़े भाग्य, हमें वृंदावन वास मिला। लेकिन ये भाग्य से नहीं मिला, ये हमारे भाग्य से नहीं मिला। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्री राधा रानी की कृपा के बिना ना आप वृंदावन आ सकते न वृंदावन रह सकते। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होय, वृंदावन में तवै तो रहन पाई है सोय। तो धाम, नाम, रूप, कृपा, सदगुरु, ये सब एक ही बात है। हमारे ऊपर कृपा हुई तब सदगुरु की प्राप्ति होती है, ना कि अपने प्रयत्न से, ना अपने भाग्य से। बात समझ में आ रही है आप? ओम प्रकाश गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा असत्य क्या है? संसार ही असत्य है और भगवान ही सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस चौपाई में तुम्हारे दोनों उत्तर है। सपना माने झूठा, सबसे झूठा क्या है? ये संसार। और सत्य क्या है? सत हरि भजन, भगवान का भजन। उमा कहूं मैं, भगवान शंकर का अनुभव। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे हमने स्वप्न में देखा कि राजा बन गए, बड़ा सुख, बड़ा वैभव, लेकिन जब जगे तो टूटी चारपाई में पड़े हैं।
ऐसे ही पूरा जीवन हो गया कमाते हुए, तुम्हें पूरा जीवन हो गया, लड़का बच्चा परिवार व्यवहार मित्रता सब करते हुए, मरे तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा? न मित्र, न धन, न मकान, न गाड़ी, न घोड़ा, न रुपया, न पैसा, न शरीर। तो झूठा रहा कि नहीं रहा? हाथ नहीं लगा कुछ, और 60-70 वर्ष से लगे थे, और जहां जाना है वहां के लिए कुछ एकत्रित नहीं किया, एक भी नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, तो हाथ क्या लगा? मरे तो खाली हाथ। एक बार सिकंदर बादशाह, बड़ा बलवान बादशाह था, तो उसकी जय जयकार हो रही थी और वो जा रहा था, तो एक फकीर फटा कपड़ा पहने हुए सामने खड़ा हुआ, सुई और तागा लिए हुए, और उसने कहा बादशाह रुको। तो देखा फकीर, तो उतर कर नमस्कार किया। बोले तुम बहुत शक्तिशाली बादशाह हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम विजय हासिल करते हो, हमारा एक काम छोटा सा कर दो। तो उनका बोलिए। बोले हम गरीब आदमी हैं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, तो सुई धागा का जरूरत पड़ती, तो जब मैं परलोक जाऊंगा तो वहां मुझे सुई धागा दे देना ये। तो उसने कहा पागल हो क्या, परलोक में कहीं सुई धागा जाता है? अच्छा, परलोक में सुई धागा नहीं जाता? बोले जब परलोक में सुई नहीं जाती तो तू हजारों की हिंसा करके ये धन एकत्रित कर रहा है, क्या तू परलोक ले जाएगा? सिकंदर एकदम सावधान हो गया। सोच, जब तू मरेगा तो से तेरे साथ ये वैभव, ये सेना, ये राजपद, ये वाहवाही कुछ जाएगी? तो उसने कहा नहीं। तो बोले बस विचार कर, मैं तुझे विचार करने के लिए बताया था। तब सिकंदर ने कहा जब सिकंदर मरे तो ऐसे हाथ उसके खोल करके रख देना कि कुछ नहीं ले जा रहा है। इतना बलशाली सिकंदर जो सब जगह विजय प्राप्त करता था, आज जब मरा तो खाली हाथ जा रहा है, इसलिए हमारे 100 से हाथ ऐसे खुला कर देना। तो यहां से झूठा सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हाथ तो कुछ नहीं लगा ना। तो सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव, सबसे झूठा संसार और सत्य भगवान और भगवान का भजन। अंजू जी छत्तीसगढ़। राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री जी को सबसे अधिक क्या प्रिय है? लालजू। श्री जी को सबसे अधिक क्या प्रिय है? लालजू। पहला पद चतुरासी जी का पढ़ के देखो। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। श्री जी कह रहे मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूं ते, प्रीतम प्रिय। श्री जी को क्या प्यारा है? मेरे तन मन प्राण हूं ते, प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण, प्रीतम मो सोहारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यार। लाडली जी को क्या प्रिय है? लाडली जी को प्रिय है लालजू। लालजू को क्या प्रिय है? लाडली जू। लाडली लाल दोनों को प्रिय क्या है? प्रेम। इसीलिए जिस भक्त के हृदय में प्रेम आ जाता है, भगवान उसकी सेवकाई करने लगते हैं। भगवान पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। जहां भक्त के हृदय में प्रेम आ जाता है तो भगवान बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाडली लाल को प्रिय है प्रेम।
लाडली जी को प्रिय है लालजू, लालजू को प्रिय है लाडली जू, लाडली लाल को प्रिय है प्रेम, और सखियां प्रेम की मूर्ति हैं, इसीलिए सखियों को बहुत प्यार करते हैं लाडली लालजू। और जिनके हृदय में प्यार आ जाता है, प्रेम आ जाता है लाडली लाल का, लाडली लाल उसके साथ साथ डोलते हैं, उसके पीछे डोलते हैं। नीरज उनियाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम की पहचान क्या है और मैं उसे अपने भीतर कैसे जगा सकता हूं? जिया न जाए। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक प्रेम दर्शन में लिखते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं, जैसे कोई दिल को मसला करे, एक पीड़ा। उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। पीड़ा, एक इष्ट के लिए एक पीड़ा, एक विरह, एक व्याकुलता, एक तड़पन। प्रेम की जो अवस्था है, चरम अवस्था तो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का प्रवचन नहीं हो सकता, वचन के द्वारा उसे बताया नहीं जा सकता। प्रतिक्षण वर्धमानम, क्योंकि वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म विषय प्रेम है। अनुभव स्वरूपम, वो केवल अनुभव में आता है। कामना रहितम, उसमें कोई कामना नहीं होती। हृदय में एक व्याकुलता, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। अपने प्यारे के लिए न रात्रि में नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है, न हंसना अच्छा लगता है, न कोई भोग अच्छा लगता है, न कोई बातचीत अच्छी लगती है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बहुत लोगों से बात करना, हंसना, मजाक करना, मनोरंजन करना, ये सब भूल जाता है उपासक। रात दिन केवल प्रभु के लिए तड़पन, वो अंदर की तड़पन। जरूरी नहीं कि आंसू निकले, जरूरी नहीं। जैसे कोई दिल को मसला करे, एक हृदय में पीड़ा। मीरा जी जैसे कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीत न करियो कोई। नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई, जो मैं ऐसा जानती। प्रेम में एक वो अपार सुख जो सहा नहीं जा रहा। यहां दुख का मतलब सांसारिक क्लेश से नहीं है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख हो। आनंद सहा नहीं जा रहा, वो सुख सहा नहीं जा रहा। प्रभु के चिंतन में जो सुख है वो कहीं और थोड़ी है। एक हृदय में विशेष आनंद की उल्लास जो सहा नहीं जा रहा, रात दिन सहा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है हृदय फट जाएगा। तभी तो धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरहित गार। धीरे धीरे सहते सहते हृदय इतना मजबूत हो जाता है कि प्रभु की रूप माधुरी को देखकर भी वो जिंदा रहता है। नहीं, प्रभु के रूप को देखते ही दिल की गति रुक जाए, प्राण निकल जाए। इतने सुंदर, इतने आनंद समुद्र है कि प्राण निकल जाए। एक प्रसंग आता है श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य। तो श्रीनाथ जी के लिए सामान लाने के लिए जाया करते थे, भोग की, श्रृंगार की सामान लाने। जहां भी जाने को मिला तो आगरा गए हुए थे। तो देखा कुछ लोग एकत्रित हैं, भीड़ लगी हुई है। कौतूहलवश वो भी चले गए, क्या हो रहा है। तो देखा वहां वैश्या नृत्य कर रही थी, एक नवीन वैश्या, और ऐसे हाव भाव प्रस्तुत कर रही थी। बहुत अच्छा लगा उसके हाव भाव देखकर। अब अपनी अपनी सोच होती है ना, अब वो अपनी सोच में डूब गए। ये सांसारिक व्यक्तियों को रिझा रही है, अगर ये भगवान को रिझाती तो इसका जन्म सार्थक हो जाता। उस समय उन्होंने 10 रुपया ऐसे, तो वो वैश्या नजदीक आई, वैश्या को देखा, वैश्या ने समझा ये हम पर लुभायमान हो रहे हैं, 10 रुपया दिया।
तो जहाँ रुके हुए थे वहाँ बुलाया साज समाज के सहित और कहा जिस राग में हम कह रहे हैं ये पद सुनाओ। वो प्रवीण वैश्या थी, आलाप लेकर के उसी राग में, और जैसे उन्होंने कहा ऐसा अभिनय करो जैसे सामने बादशाह बैठा हो, और बादशाह के सामने जिस लिहाज से नृत्य किया जाता वैसा नृत्य किया। 1000 मुद्राएं दी और कहा यदि हमारे बादशाह के सामने चलो तुम जितना धन कहोगे वो तुम्हें देंगे। उनके आदमियों को धन दे दिया, उनको हटा दिया और कहा हमारे साथ चलो। अब वो धन की लोभी वैश्या उनके साथ चली आई। अब पूरे ब्रजमंडल में बदनामी हो गई कि कृष्णदास जी इतने बड़े महात्मा और 60-70 वर्ष के, बोले नए यौवन अवस्था की वैश्या को लाए हैं। अब संतों का दिमाग अलग होता है ना। अब समाज में तो ये निंदा होने लगी कि अरे यार इनकी बुढ़ापा में बुद्धि वैश्या में लग गई यार, भगवान की बड़ी विचित्र माया है। अपनी कुटिया के बगल में कुटिया बनवाई रहने के पास, और समस्त ब्रजमंडल के जो गिरिराज जी के जैसे मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, अप्सरा कुंड, सब में स्नान करवाया उसको। और पद ठाकुर जी श्रीनाथ जी का पद याद करवाया उसको और कहा आज मैं अपने बादशाह के सामने ले चल रहा हूं, अगर तू परफेक्ट निकल गई तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन भर के लिए मैं जितनी संपत्ति कहेगी दे देंगे, क्योंकि जानते थे कि बचेगी ही नहीं। सामने ले गए तो श्रीनाथ जी महाराज यहीं विराजमान थे गिरिराज जी में। वो तो बाद में गए हैं, नाथ द्वारा में बाद में गए हैं, पहले तो यहीं के तो प्रकट हुए हैं गिरिराज जी से। श्रीनाथ जी के सामने जो मंदिर गिरिराज जी में है ले गए और कहा नृत्य शुरू कर, और साजबाज अपने समाजियों का। और जे भी नृत्य करके ऐसे किया और ऐसे दृष्टि गई, देखा कोटि कोटि काम को मूर्छित करने वाले ललित त्रिभंगी। श्रीनाथ जी से कहा कृष्णदास जी ने कि हर बार सामान लाता हूं आपके लिए, इस बार एक नई सामान लाया हूं, इसे आप स्वीकार करें। नई सेवा सौंध है। तो कृष्णदास जी की प्रार्थना से भगवान अपने जे ही स्वरूप को प्रकाश देखते हुए बस ऐसे लुढ़क गए, प्राण छूट गए उसके, वहीं प्राण छूट गए। अरे ऐसा रूप सौंदर्य भगवान का। तभी तो देखो जैसे एक शीशा है, उसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा करते हुए विज्ञान की पद्धति से ऐसा बनाया जाता है बुलेट प्रूफ कि गोली मारो तो भी असर नहीं करता। तो ऐसे ही हमारे हृदय को भक्ति के द्वारा भगवान इतना मजबूत बना देते हैं कि भगवान की रूप माधुरी क्या, भगवान के श्रीअंग की सेवा करते हुए भी वो स्वस्थ चित्त रहता है। नहीं, आनंद के समुद्र हैं भगवान। हम लोग क्षुद्र आनंद बिंदुओं को, जैसे प्यासा आदमी ओस कण चाटे, ऐसे हम भोगों से अपनी आस मिटाना चाहते हैं, प्यास मिटाना चाहते हैं, और हैं भगवान के अंश, इसलिए हमारी प्यास कहीं मिटती नहीं। हमें चाहिए आनंद समुद्र जहाँ दुख का लेस नहीं, वो है श्री भगवान। जब उनके लिए व्याकुलता पैदा हो जाए, यही प्रेम का कि न खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान का आशिक है उसका कुछ अलग ही स्वरूप रहता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता जगत में, बस वो यही खोज करता रहता है कैसे भगवान मिल जाए, कैसे भगवान का साक्षात्कार हो जाए। किसका प्रश्न था, समझ पाए आप? हमको अपना कर लो शंकर, हमको अपना कर लो शंकर, हमको अपना कर लो शंकर। हम तुम्हारे हैं जन्म जन्म से, हम तुम्हारे हैं जन्म जन्म से, इसकी हामी भर लो शंकर, इसकी हामी भर लो शंकर। बहते हैं भव सिंधु बीच हम, बहते हैं भव सिंधु बीच हम, बाह हमारी धर लो शंकर, बाह हमारी धर लो शंकर। रहे न
नहीं तिल मात्र शेष अब, रहे नहीं तिल मात्र शेष अब, दोष हमारे हर लो शंकर, दोष हमारे हर लो शंकर, निकलो नहीं निकाले ही से, निकलो नहीं निकाले ही से, शुक्ल ही धर हर लो शंकर, शुक्ल ही धर हर लो शंकर, हमको अपना कर लो शंकर, हमको अपना कर लो शंकर, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सर्वेषामद्यहन्तारं ध्यानगम्यं जटाधरं, वाराणसीपुरी मध्ये वसन्तं मोक्षदायिनं, विश्वनाथं च वागीशं वेदवेदान्तपारगम्, चन्द्रमौलीश्वरं वन्दे शरण्यं सर्वदेहिनां, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हर जय जय श्री राधे। आपका स्वास्थ्य सही है? हाँ, कृपा है आपकी। अब आप एक श्लोक और सुनाओ हमको कोई। मैं आपको चतुर श्लोक की भागवत सुनाता अरे हूँ। क्या बात करी, बहुत अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं, पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहं, हृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, एतावदेव जिज्ञास्यं तद्विजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयवितिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान एक लाइन सुना दी थी, हाँ सुना। ये घासीराम जी के ऊपर हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने लिखी, बात कहने की नहीं हो, बात कहने की नहीं, तूने जो गवाई है, तूने हर बार हरि नाम सुध भुलाई है, तूने हर बार हरि नाम सुध भुलाई है, आके 9 मास पड़ा गर्भ में पुकारे तू, जग में आने के लिए राम को सवाले तू, ओ नरक से दूर किया फिर न ये नाम लिया, आंख खुलते ही बंदे राम को छोड़ दिया, और अब भी संभल जा बच के निकल जा, पापों की घटा छाई है, तूने हर बार हरि नाम बुलाई है, आके विषयों से तूने पाप को कमाया है, कैसे ले जाएगा जब साथ कुछ न लाया है, सारा परिवार झूठा तुझे तृष्णा ने लूटा, कुछ नहीं पाया बंदे है तेरा भाग्य फूटा, फिर कह रहे प्रभु अब भी संभल जा बच के निकल जा, मुश्किल से बेरुहाई है, तूने हर बार हरि नाम सुध भुलाई है। अंतिम लाइन है, देख प्राणी तेरी जब अंत घड़ी आएगी, बिन मुहूर्त तेरी डोली सजाई जाएगी, तेरी डोली सजाए अंत शमशान जाए, और मिलके सब फूके तुझको मानो होली जलाए, तुझको जला के हरि नाम पाके घासी ने मुक्ति पाई है, तूने हर बार हरि नाम
सुध भुलाइए। गुरुदेव। जय हो। बहुत तो सुंदर मैं एक बहुत सुंदर बात मैं अपने मन से बोलूं जी। कि पहले बोलते कि राम नाम की लूट है, जी। तो मेरो भाव जी के कि जो समय चल लो है, जी। राधा नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावे गो जब प्राण जाएंगे। जय यार, शिवम भैया तो अच्छा गा भी लेते हैं। आपको भले है जी, मैं कछु ना हूँ। आपको भले है, मैं तो कछु जानू ना, तो तुम्हारी गलती ही बोल लूंगा मैं पहले। तो बोलो आप क्या, आपकी गलती बोल लो। जय जय श्री हरि, जय जय। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपा किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हूँ इतना तो राधा 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 राधा
हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतुले